अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे पापा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार पीटा ब्रेड बना रहे हैं। ये घर में बहुत आसानी से और मुख्तलिफ तरीकों से बनाई जाती है। 4 ग्राम यीस्ट ले लीजिए, तकरीबन 2 कप नीम गर्म पानी ले लीजिए, 2 कप छना हुआ मैदा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ले लीजिए। चीनी हम खासकर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये खमीर जो बैक्टीरिया होता है उसका खाना है और उसे एक्टिवेट करने के लिए गर्मी और चीनी दोनों जरूरी है। छने हुए मैदे में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। बाकी सारे इंग्रेडिएंट एक साथ शामिल कर दें। हम ये सब डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यीस्ट का डब्बा बिल्कुल अभी खोला है और ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपका यीस्ट थोड़ा पुराना रखा हुआ हो तो इसे नीम गर्म पानी और चीनी के साथ पहले एक्टिवेट कर लें, कहीं सारी मेहनत ज़ाया नहीं चली जाए। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और आटा गूंद जाए तो एक बाउल को ग्रीस करके उसके अंदर डो शामिल करें और उसके ऊपर भी तेल लगा लें और इसको ढककर किसी गर्म जगह पे रख दें। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद आटा डबल साइज का हो जाएगा। अब आप इसे वापस गूंद लीजिए और आधे घंटे के लिए वापस ढक के रख दें। आधे घंटे के बाद आप इसे वापस निकालें और आपको जितनी बड़ी और मोटी रोटी चाहिए उसी हिसाब से पेड़े बना लें। पेड़े अच्छी तरीके से बनाएंगा कि इनमें कोई क्रैक्स ना हो। इसे बेल लें। पीटा ब्रेड बड़ों के लिए बनाई थी जो कि पतली थी और कुछ मोटी थी जो कि बच्चों के लिए थी। ये जो रेसिपी हम आपको दे रहे हैं ये रेसिपी आप कह सकते हैं जो बाजार में पाकिस्तानी स्टाइल की बनी बनाई पीटा ब्रेड और शवरमा ब्रेड मिलती है, ये वो रेसिपी है। इस रोटी में कोई खास एयर पॉकेट नहीं होती बल्कि ये पिज्जा बेस का सा एक डो होता है। जैसे अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो तवे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और एक तरफ से बबल बनने लग जाए तो रोटी को पलट देना है। हमें इस पर कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए बल्कि इतना सेकना है कि ये कच्ची ना रहे और साथ ही साथ इस पे कोई खास कलर भी ना आए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक एयर पॉकेट सी बन जाए उसके लिए थोड़ी सी यीस्ट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और चिमटे की मदद से उलटने पुलटने के बजाय कपड़े की मदद से किनारे दबाते हुए सेक लें। हाँ, एक बात और, अगर आप पानी के बजाय दूध का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे न्यूट्रिटिव वैल्यू, रोटी की सॉफ्टनेस और जायका और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अब इसे तवे से उतार कर फौरन किसी शॉपर में रख लें और फिर फ्रिज के अंदर। इसी तरह आपकी मोटी वाली पीटा ब्रेड भी तैयार होगी। आपको इसमें बबल्स बनते हुए थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। इसके लिए भी आप आंच बिल्कुल हल्की रख के इसे सब्र के साथ सेक लें। हमारी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और अंदर से भी बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पीटा ब्रेड को ओवन में या फिर पतीले को ही ओवन बना के यानी कि इसके अंदर रैक रख के रोटी को एक प्लेट पर रख के इसके अंदर रख दें। इसे तेज गरम होना चाहिए। फिर ढक्कन ढक के आंच हल्की कर लें। 10 मिनट तक इसी तरह पकने दें। फिर चिमटे की मदद से इसे पलट लें और फिर ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए दरमियाने चूल्हे पर इसे पकने दें। इससे आपकी ब्रेड अंदर तक सिक जाएगी और इस पे बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। इससे आपकी पीटा ब्रेड की बिल्कुल बाजार वाली लुक आएगी। हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये ब्रेड तोड़ के दिखा रहे हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।